कैंडिडेट नहीं मिलेंगे कि 79,000 के 79,000 जो है ये कट ऑफ है, क्वालिफाइंग है, इसको पूरा कर जाएं। क्योंकि पेपर भी आप जानते हैं, आप सबने पेपर दिया होगा, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई था इस बार का। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो बीपीएससी है, यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ है, क्योंकि अब यहाँ पर ओएमआर सीट भी आ गई है। आप सबने मैच भी कर लिया होगा, अब कोई डाउट नहीं होगा, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा वाला आपने गोला काला किया था और रियल में क्या आंसर है। तो इसमें मुझे लगता है कि आप एक्यूरेट आंसर आप पा चुके होंगे। तो इसके बाद जो उतार चढ़ाव आएगा, आप जो अंदाजा लगा रहे थे और रियल में आपने क्या किया हुआ है, तो अब आपने अंदाजा पूरा सही आ गया होगा। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे जो कट ऑफ है, अब क्या क्या फैक्टर्स होंगे उसके हम प्रूफ के साथ देखेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि क्या क्या उतार चढ़ाव हमें अब देखने को मिल सकते हैं जो बीपीएससी की कट ऑफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन अब देखने को मिलेगा। और क्यों देखने को मिलेगा, इसके बाद हम आगे वीडियो में पूरा डिटेल से आज हम बात करने वाले हैं। चाहे आप अदर कैंडिडेट हो, जनरल हो या अदर स्टेट से हो, मेल हो फीमेल हो, सबके बारे में हम अलग अलग मुद्दे से बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ओएमआर के बाद, यानी कि जो ओएमआर है आप सबने मैच कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, या 10-5% कोई लोग रह गए होंगे जिन्होंने ना किया हो, तो आपसे भी उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ठीक है, तो ओएमआर जब आप करेंगे तो क्योंकि आप जब पहले देख रहे थे अपने मार्क्स, तो यहाँ पर अगर आप अंदाजा लगा रहे थे कि आपके जो मार्क्स हैं वो 65-70 बन रहे हैं, पहले आप ऐसा अंदाजा लगा रहे थे, बहुत सारे लोग थे आप में से होंगे। तो यहाँ पर लेकिन जब ओएमआर सीट आ गई, तो ओएमआर सीट आने के बाद क्या हुआ कि किसी की 65 वाले की जो है वो घट करके 60 तक पहुंच गए, या उसके 58 भी पहुंच गए। वहीं अगर जो उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर कि हमारे 52 ही नंबर बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, क्योंकि उनको एक्यूरेट याद नहीं था कि उन्होंने कौन सा वाला क्वेश्चन सही करा है, ऑप्शन कौन सा टिक करा है। तो यहाँ पर जिसके 52 बन रहे थे, जो 52 पहले ऐड कर रहा था, वो अब रियल में क्या हो गया कि यहाँ पर ओएमआर से जब उसने मैच करा तो यहाँ पर हो गए उसके 55 नंबर तक भी हो गए, 55-58 भी हो गए, ऐसा भी हो गए। मतलब कि किसी के मार्क्स बढ़ गए हैं और किसी के मार्क्स घट गए हैं, क्योंकि आप पहले अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे, अब आपको पता चल गया कि आपने रियल में क्या किया था वहां पर। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया आपकी कट ऑफ की वेरिएशन का। ठीक है, अगला देखो यहाँ पर क्या है कि आप जानते होंगे कि सीटेट का हाल ही में रिजल्ट आया है, और इसमें से जो बीपीएससी में एपियर हुए थे जो कैंडिडेट हैं, बहुत सारे आप में से थे कि जो एपियरिंग का भरे हुए थे, यानी कि जो सीटेट का रिजल्ट है उनका आया नहीं था, उन्होंने एपियरिंग में भरा था कि हमारा रिजल्ट तब तक आ जाएगा। तो अब देखो सीटेट में इस बार क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कैसे, आप यहीं से अंदाजा लगा लो, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट थे वो थे 15 लाख। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन किया था 15 लाख लोगों ने सीटेट। ये हम बात करें पेपर फर्स्ट की, प्राइमरी वाले की। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्राइमरी पर ही आधारित है। अब देखो सीटेट का है 15 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा था सीटेट के लिए। अब वहां पर एपीआर कितने होते, यानी कि कितने लोगों ने, कैंडिडेट ने पेपर दिया था, तो वहां पर लोगों ने दिया था 12 लाख, यानी कि 15 लाख फॉर्म भरा था, 12 लाख लोग वहां पर पहुंचे, 3 लाख लोग नहीं पहुंचे। अब ये जो 12 लाख लोग पहुंचे वहां पेपर में, तो उसमें से जो पास हुए वो तकरीबन 3,98,100 कुछ वहां पर दिया हुआ है। तो डिटेल से ये पूरा मैंने दे दिया है कि 15 लाख कितने सौ कितने। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट में आप हमारे चैनल पे जाइएगा, मैंने पूरी लिस्ट वहां पर अपलोड कर दी है, तो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मिल जाएगा सीटेट में कितने अपियर हुए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो देखो पेपर फर्स्ट में 15, अब बैठे 12 लाख और उनमें से पास हुए 3,98,000। इसको थोड़ा सा और अगर मोटा मोटा कर लें तो इसको मान लो तकरीबन 4 लाख कैंडिडेट वहां पर पास हुए, बल्कि थोड़ा कम ही है, लेकिन मान लो कि 4 लाख लोग पास हो गए। तो अब यहाँ पर ये देखो कि 4 लाख जो कैंडिडेट हैं वो पास हुए हैं। ठीक है, कब, सीटेट पास हुए। तो जो ये पास हुए हैं यही तो यहाँ पर जाएंगे बीपीएससी की, आगे बढ़ेंगे प्रोसेस में, रिजल्ट में यही लोग तो आएंगे जो 4 लाख पास हुए हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे रहे होंगे लोग 4 लाख में से जिन्होंने पेपर इसका फॉर्म नहीं भरा होगा बीपीएससी का किसी कारणवश। तो मान लेते थोड़ी देर के लिए कि 4 लाख में से तकरीबन जो 2 लाख कैंडिडेट हैं, 2 लाख कैंडिडेट हैं, उनमें से फॉर्म भरा होगा किसका, बीपीएससी का, जो कि अपेयरिंग समझ के भरा होगा। अब देखो यहाँ पर जो 2 लाख लोग हैं, 2 लाख में से 2 टाइप के लोग रहे होंगे, एक रहा होगा, ध्यान समझिएगा इस बात को। देखो 2 लाख में से कुछ 2 टाइप के लोग रहे होंगे, एक रहे होंगे बीएड वाले और दूसरे रहे होंगे यहाँ पर डीएलएड वाले। ठीक है, अब अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आप समझ लें बीटीसी डीएलएड जो भी है।
तो यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के 2 टाइप के लोग रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो 2 लाख कैंडिडेट हैं ये यहाँ पर शामिल हो गए, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो रजिस्ट्रेशन में इनका जो आंकड़ा था वो तकरीबन कितना रहा होगा, 15 लाख में से मान लो कि इसको और भी कम कर दो तो 8 लाख 9 लाख आ रहा था, रजिस्ट्रेशन हुए थे बीपीएससी के लिए। अब यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन में बीएड वाले भी थे और डीएलएड वाले भी थे। अब देखो बीएड वाले जो है वो लगभग 3,90,000 लोगों ने करा था वहां पर अप्लाई, और डीएलएड वालों की अगर हम बात करें तो वहीं पर 4 लाख लोगों ने अप्लाई करा था। अभी हम पूरी कटअप भी देखेंगे, कितने नंबर जाएगी, कितने, सब कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम कुछ फैक्ट समझ लेते हैं ताकि हम उसी बेसिस पर अपनी कटअप की ओर बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर डीएलएड वाले 4 लाख जो कैंडिडेट हैं वो बैठे, बीएड वाले 3,90,000 वो बैठे, ठीक है। अब इन्हीं में से तो बात हो रही, सीटेट वाले रहे होंगे जो अपेयरिंग में कुछ रहे होंगे, तो कुछ तो पहले से पास हो गए होंगे, कुछ जो अपेयरिंग में रहे होंगे। तो मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी बीएड का जो मुद्दा चल रहा है इस वक्त कि बीएड शामिल होगा या नहीं होगा, तो क्योंकि बिहार सरकार जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि बीएड को शामिल करा जाए, क्योंकि चुनावी दांव भी है यहाँ पर, तो सरकार को भी प्रेशर पड़ रहा है इस बात पर कि जो ज्यादा से ज्यादा युवा हैं उनकी ओर आकर्षित हों। अब देखो यहाँ पर 4 लाख में से मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर 4 4 8 ये लगभग बराबर का ही आंकड़ा है। तो इसमें देखो अगर बीएड बाहर होता है, तो बीएड अगर बाहर होता है यानी कि नहीं लिया जाता है, तो जो हमारी कट ऑफ है वो डाउन हो जाएगी, ये बात तो फिक्स है। तो जब ये फिक्स है बात, तो यहाँ पर डाउन हो जाएगी। अब कितनी डाउन होगी आगे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर जो बीएड है, अब बीएड में भी क्या है कि 4 लाख जो डीएलएड है 4 लाख कैंडिडेट है, उसमें सारे के सारे पास नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि वैकेंसी हमारी 79,000 है। अब आपको पता है कि अगर 8 लाख फॉर्म भरे जाएंगे तो 8 लाख की जॉब तो लगेगी नहीं, सिर्फ कितने की लगेगी, 70 लाख। अब देखो एक सबसे बड़ा डाउट आप लोगों का ये रहता है कि सीटेट में मान लो कि आप अदर स्टेट के हैं, बिहार के नहीं है, तो सीटेट में आपको पता होगा कि 82 नंबर जो चाहिए होता है वो अदर कैटेगरी के लिए चाहिए होता है, जनरल को छोड़कर। तो 89 जो है वो जनरल के लिए चाहिए होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोई कैंडिडेट है अगर 90 यहाँ पर कर लो आप 90 मार्क्स चाहिए होता है, ठीक है। अगर मान लो कोई ये सोच रहा है कि हमारे 88 मार्क्स हैं और हम हैं यहाँ पर ओबीसी से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो 88 मार्क्स हैं। अब आप बिहार से भरेंगे तो आप कहेंगे हम जनरल में काउंट होंगे, तो जनरल के लिए पासिंग मार्क्स सीटेट की तो 90 होती है, 88 वाले हम नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट में सीटेट वाले में क्वालिफाई लिखा हुआ है, आप जिस कैटेगरी में हैं क्वालिफाई लिखा हुआ है, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के लिए। वहां पर जनरल नहीं माने जाओगे, जनरल वहां पर माने जाओगे क्योंकि ये जो 90 और 82 है ये आपका क्वालिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर नहीं माना जाएगा कि आप जनरल हैं तो 82 ये टू, ठीक है। जनरल हैं तो 90 नंबर अगर आप लेके आए हैं तो ऑल इंडिया सब हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप उसके अलावा हैं किसी भी अदर कैटेगरी से, तो 82 मार्क्स या उससे ज़्यादा लेके आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट के लिए। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपके 90 मार्क्स नहीं है, आप अदर कैटेगरी से हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी मार्कशीट में क्वालिफाई लिखा है तो आप क्वालिफाई हैं पूरे इंडिया के लिए। अब हम समझते हैं यहाँ पर अगली स्लाइड में कि कट ऑफ कितने नंबर रहेगी और किस कैटेगरी की रहेगी, मेल के लिए फीमेल के लिए क्या रहने वाली है। अब देखो इसके बाद हमने कट ऑफ निकाली है उस आधार पर जो तथ्य हैं, जो भी पोल्स लिए हैं या कहीं और देखा है या लोगों से पूछा है, तो उन सबको और जो हमने पहले फैक्टर्स देखे थे उन सबको मिला करके ये कट ऑफ हम बना कर रखे हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कट ऑफ जाने से पहले एक चीज जान लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों की क्वेरी होती है कि जो वैकेंसी आप कहते हैं 79 के हैं यानी कि 1000 है, तो उसमें से जो पद भरे जाएंगे वो कितने भरे जाएंगे। तो देखो इसमें 75% भरे जाएंगे या 100%। तो देखो एक बात स्पष्ट है कि कम से कम जो मार्क्स हैं वो कम से कम जो पद हैं वो 75% तो भरे ही भरे जाएंगे। और 100% पद भरे जाने की देखो खाली 100%। अब 75% भरे ही भरे जाने हैं। अब मान लो अगर 75% नहीं भर पा रहे हैं तो इसको कम करा जाएगा कट ऑफ को, ताकि 75% हो जाए, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 75 तो भरना ही भरना है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर अब 100% तब हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है अगर बीएड बाहर होता है तो 100% पद बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे, इतने कैंडिडेट नहीं मिलेंगे कि 79,000 के 79,000 जो है ये कट ऑफ है, क्वालिफाइंग है, इसको पूरा कर जाएं। क्योंकि पेपर भी आप जानते हैं, आप सबने पेपर दिया होगा, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा हाई था इस बार का, आपने भी देखा होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर बीएड सम्मिलित होता है तो मान लो कि ये पूरे के पूरे पद भरे जाएंगे, बीएड सम्मिलित नहीं होता है तो इतने ही पद भरे जाएंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीएड
लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अभी तो चांसेस उस वक्त के 50-50 ही दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ ये कह देना कि नहीं सम्मिलित होगा जबरदस्ती तो भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर कोई ऑथेंटिक प्रूफ अभी मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं ये कह सकूं सम्मिलित होगा या बाहर हो ही गया है, ऐसा भी सम्मिलित पूरी तरीके से कोई प्रूफ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है कि बीएड बाहर होता है या नहीं होता है। तो मान लो अगर सम्मिलित होता है तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और नहीं होता तो क्या होगा। अब देखो कटअप, अब आपको पता है कि जनरल वाले जो होंगे कैटेगरी के, अदर स्टेट के कोई भी लोग हों वो हमेशा जनरल में ही काउंट होंगे। तो उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है कि 40% जो मार्क्स है उनको लाना चाहिए। तो 40% मार्क्स लाने का मतलब है अगर निकालेंगे तो करीबन 48 नंबर आएगा। तो जिसके 48 नंबर आ रहे होंगे जनरल कैटेगरी से या फिर अदर स्टेट का रहने वाला है, अगर 48 मार्क्स हैं तो समझ जाओ कि वो पास हो गया। पास हो गया है का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उसका मार्क्स मेरिट में उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 48 वाले बहुत सारे कैंडिडेट होंगे। ठीक है, लेकिन मेरिट के आधार पर ही हमें लेना है, 79,000 ही लेना है, 1 लाख से ज्यादा, ऐसे 79,000 से ज्यादा तो लेना नहीं। तो अब देखो यहाँ पर, अब एक थोड़ी देर के लिए आंकड़ा मान लेते हैं। वहां पर जो ओवरऑल एवरेज आ रहा है कि अगर आपके मार्क्स 55 से 60 के बीच में लाई कर रहे हैं, बन रहे हैं 55 से 60, तो अगर आपके मान लो 55 से कम है तो आप उम्मीद ना करना, ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अगर बीएड बाहर होता है तो 1 नंबर 2 नंबर की आप उम्मीद जरूर कर सकते हो पीछे होने की। तो अगर आप इतने 55 से 60 के बीच में है तो आप मान लो कि आपके आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अगर 60 प्लस मार्क्स में कहूँ यहाँ पर, तो अगर 60 प्लस हैं तो आप समझ जाओ कि आपकी श्योरिटी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर हम BC2 की बात करें या फिर EWS की बात करें, लगभग इन दोनों की बात एक ही होती है, उनका कट ऑफ एक ही जाता है। तो आप मान रहे होंगे कि EWS या BC2 जो है ये बिहार के लोगों के लिए है। तो जाहिर सी बात है कि जो जनरल कैटेगरी के होंगे या अदर स्टेट के होंगे, तो जो कंपटीशन है मेन हमारा होने वाला है वो होने वाला है इस कैटेगरी में जो अदर स्टेट में आता है या जनरल कैटेगरी में आता है। तो ये ऊपर वाले में मेन फाइट होने वाली है। तो पूरे के पूरे जितने कैंडिडेट हैं वो इसमें चले जाएंगे। आप मान लो तकरीबन 75% जो है वो इसमें चले जाएंगे। ठीक है, या 70% मान लो इसमें चले जाएंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर EWS जो है 36% रखा गया है क्राइटेरिया उसका। तो 36% अगर आ रहे हैं, यानी कि नंबर में अगर हम देखें 44 नंबर अगर आ रहे हैं उसके, तो समझ जाओ कि वो पास हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी से, EWS से या BC2 से। लेकिन पास होने का मतलब नहीं है सिलेक्शन, हमने पहले भी बोला। तो यहाँ पर 45 से 50 के बीच में अगर उसके नंबर लाई कर रहे हैं, इतने आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपके चांसेस बन रहे हैं वहां पर। तो आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना चाहिए। आगे देखो यहाँ पर, अब EBC की अगर हम बात कर ले वहां पर, तो EBC जो कैंडिडेट हैं आप जानते हैं केवल बिहार वालों के लिए ही है। तो EBC कैंडिडेट जो है वो 34% रखा गया उनके लिए क्राइटेरिया जो है। और 34% का मतलब है 41 नंबर अगर उनके आ रहे हैं तो पास हो जाएंगे EBC वाले। अब देखो यहाँ पर कट ऑफ की अगर हम बात कर लें तो EBC के कैंडिडेट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे, मतलब इसमें आ जाएंगे और बचे हुए इसमें आ जाएंगे, फिर EBC में और भी थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से 43 से 45 के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कि आप मान लो इतने से इतने के मार्क्स अगर बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी श्योरिटी हो जाती है। आपको काफी अंदाजा लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर सकते हैं। आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं SC ST और PH की। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप जो है, तो SC और ST जो है, तो यहाँ पर हमने तीनों को मिला के ओवरऑल बना दिया है। तो 1-2 नंबर का वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब देखो 39% जो है पासिंग मार्क्स उनके 32% हैं, और 32% अगर हम निकालते हैं नंबर में तो उनके आ रहे हैं 39 नंबर, यानी कि 39 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो वो पास कहलाएंगे। लेकिन पास होना ही काफी नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया है, कंपटीशन है, तो इससे ज्यादा मार्क्स आने जरूरी है। पास तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे लेकिन सारे के सारे नहीं लिए जाएंगे, तो इस वजह से मेरिट थोड़ा ऊपर जाएगी। और कहने का मतलब है कि अगर 42 मार्क्स या उससे ज्यादा बन रहे हैं आपके, तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अगर आपके 42 से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके सिलेक्शन की ओर आप जा रहे हैं। तो ये थी ओवरऑल जो कट ऑफ है हमने आज देखी यहाँ पर। तो उम्मीद है ये कट ऑफ आपको समझ आई होगी और आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है, कुछ आप पूछना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।